Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of Nazi and the rise of Hitler. नाजी पार्टी थी हिटलर के और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जर्मनी की पार्टी है नाजी पार्टी और उसमें हमने पढ़ा पहले कि जर्मनी के पब्लिक ने काफ़ी इंसल्ट महसूस की थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, क्योंकि उसी को ब्लेम किया गया था, उसी को रिस्पॉन्सिबल माना गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए। उसके ऊपर जो वर्साई की ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंग उसको काफ़ी फाइन देना पड़ा था और लोगों के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी कि जो फॉरेन कंट्री थी उसने जर्मनी के एरिया को कैप्चर में कर लिया था, उसकी माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज वो सारी दूसरी कंट्री के कैप्चर में चले गई थी और जर्मनी ने जब फाइन देना बंद कर दिया तो पब्लिक ने दूसरी कंट्री ने उसकी करेंसी की वैल्यू डाउन कर दी। उसने फाइन देने से बंद करने के बाद उसने अपनी जो करेंसी थी मार्क उसकी प्रिंटिंग या उसकी टाइपिंग ज़्यादा कर दी और जो पेपर करेंसी होती थी उनकी टाइपिंग ज़्यादा होने से उसकी वैल्यू कम हो गई। हमने पढ़ा कि वो इतना एक गाड़ी भर के जो अपनी करेंसी को लेके जाते थे तो इतना भी उनके पास से सामान नहीं मिल पाता था कि 2 टाइम का वो भोजन ले पाए, इतना भी उनके पास 2 समय का भोजन भी उनके पास अवेलेबल नहीं होता था, जिसके अंदर वो एक एक गाड़ी भर के मार्क के लेके जाता था। इट मीन्स कागज़ के जो नोट थे उनको लेके जाता था। वो सिचुएशन हमने उसमें पढ़ी। उसके बाद में हमने लोगों के द्वारा ये भी समझा कि उस टाइम पे लोगों ने वाइमन रिपब्लिक को अपोज किया था, क्योंकि हिटलर आया था। हिटलर पहले एक चांसलर के पोस्ट पे था, बाद में उसने पूरी पार्लियामेंट को अपने कैप्चर में कर लिया था। ये सारी स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की थी। उसके पास सारी पावर आ गई थी। पावर आने के बाद उसने आगे क्या किया वो सुनिए। उसने रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया कि दोबारा से जर्मनी का फिर से स्टार्टअप दिया कि जर्मनी की कंट्री कैसी होनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग उसने शुरुआत कर दी। उसने अपने पास एक इकोनॉमिक्स को रखा। ये इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है जो इकोनॉमिक क्राइसिस उनके पास आ रही थी उस क्राइसिस से लोगों को बाहर करने के लिए क्या प्लान होनी चाहिए, इसलिए उसने इकोनॉमिक्स को रखा। इकोनॉमिक्स का नाम है हैजमल साटे। इसने जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए काफी काम किया, बट इसकी पॉलिसी काम नहीं आई। जो हिटलर था उसने क्या किया, जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए वर्कर्स की सिचुएशन को भी डेवलप करने का प्रयास किया कि वर्कर की कंडीशन जब सही हो जाएगी, इसी पॉलिसी को इम्पोज करते हुए उन्होंने लोगों के अंदर एक नए आइडियाज डाल दिए। उसका नाम दिया वोक्सवैगन। वोक्सवैगन एक कार का नाम है। आप इस पिक्चर में देखेंगे तो कार में दिखाया गया है कि वर्कर्स भी इस कार को परचेज करने के लिए कैपेबल हैं। लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए प्रयास किया। जर्मन सुपर हाईवे पॉलिसी इंपोज की। इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए नई नई पॉलिसी लगाई। साकिट ने इसको सपोर्ट किया, बट हिटलर ने अपने ढंग से ग्रोथ करने के लिए 1933 में लीग ऑफ नेशन से आउट हो गए।
लीग ऑफ नेशन क्या है बेटा? ये इंटीग्रेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर वर्ल्ड की पीस सिस्टम के लिए वर्ल्ड के लोगों ने मिलकर के एक लीग बनाई थी जिसका नाम क्या दिया गया? लीग ऑफ ए नेशन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री दूसरे पे अटैक नहीं करेगी, दूसरे का रिस्पेक्ट करेगी, उसकी डिग्निटी के अंदर किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, आदि आदि। इस प्रकार से लोगों में शांति बनाए रखने के लिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन कर रखा था, लीग ऑफ नेशन। 1833 के अंदर हिटलर ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि इसका पॉलिसी मानने से मना कर दिया। जस्ट बाद 1936 हिटलर अटैक ऑन राइनलैंड पे इन्होंने अटैक कर दिया। राइनलैंड पे अटैक करने के बाद 1938 में ऑस्ट्रेलिया को भी अपने कैप्चर में कर लिया। और उस टाइम पे उसने एक स्लोगन दिया। उस स्लोगन में नाम दिया उसने वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, कि सारे एरिया पे एक ही राज होगा, एक जैसे पीपल होंगे, एक जैसी पॉलिसी होगी और एक ही लीडर होगा। यानी कि पूरे यूरोपियन कंट्री को एक्वायर करने की पॉलिसी उसने स्टार्ट कर दी। इस नई पॉलिसी के तहत चेकोस्लोवाकिया कंट्री के अंदर एक स्टेट है सुडेटेलैंड। इस सुडेटेलैंड के अंदर जर्मनी लैंग्वेज बोली जाती है। जर्मन लैंग्वेज, और जर्मन लैंग्वेज के बोलने से इस एरिया को या इस स्टेट को उन्होंने अपने कैप्चर में कर लिया। इंग्लैंड भी हिटलर का ही सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो वर्साई की ट्रीटी हुई थी, उसमें हिटलर या ये कहें कि जर्मनी की इंसल्ट हुई थी। इस इंसल्ट के कारण ही इंग्लैंड जर्मनी की सपोर्ट करना चाहता था, बट आफ्टर सम टाइम सितंबर 1939 Hitler attacked on Poland. Duration this time, France and England involved in a war. It means ये जो सारा टाइम है ये कौन से टाइम का है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, तो जो इंग्लैंड इसकी सपोर्ट कर रहा था उस इंग्लैंड को भी अपनी फ्रीडम के लिए इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना पड़ा। फ्रांस ने भी इसका सपोर्ट किया। और ये सब जब हिटलर कर रहा था तो जर्मनी का इकोनॉमिक्स था कौन? हैजमार्क सॉकेट।
हैजमर साकित ने जर्मनी को सजेस्ट किया कि एट प्रेजेंट आपको वार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करना है। बट हिटलर डज नॉट लाइक ए देयर सजेशन एंड हिटलर डिसमिस्ड द इकोनॉमिस्ट हैजमर साकित, उसको डिसमिस कर देता है क्योंकि उसकी अपनी पॉलिसी होती है। उसने इस इकोनॉमिक क्राइसिस से अपने आप को बाहर निकालने के लिए एक ही टारगेट लिया, उसके पास एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन था वार। इसलिए उसने अपने आप को वार में ही इन्वॉल्व रखा, दूसरे एरिया को कैप्चर करता, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता और अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करता। ये उसकी पॉलिसी थी। आगे क्या होता है वो देखिए। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहुंच रहे बेटा। अभी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने क्या किया, सितंबर 1940 फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में एक एग्रीमेंट होता है। एक पैक्ट साइन होता है, उस पैक्ट का नाम है ट्रिपोर्टेड पैक्ट। इसके ऊपर तीनों का एग्रीमेंट होता है, तीनों का साइन होता है और ईस्टर्न यूरोप में जर्मनी एंट्री कर देता है। देखिए मैं आपको यहां पे मैप दिखा रहा हूं बेटा। आप देखेंगे ये जर्मनी है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट्स है, ये जर्मनी है, इसके साथ में ये पोलैंड, ये फ्रांस और ये इंग्लैंड। जर्मनी ने जब पोलैंड पे अटैक किया तो फ्रांस और इंग्लैंड ने इस युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। आगे आप देखेंगे कि ये तो इसका वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट है। ईस्टर्न डायरेक्शन में ये आगे चलता है और ये पहुंच जाता है सोवियत यूनियन में, इट मीन्स रसिया में। रसिया में जब वो अपनी आर्मी को भेजता है तो वो उसकी सबसे बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक होती है। 1941 हिटलर अटैक ऑन ए रसिया, रसिया इट मीन्स सोवियत यूनियन, और ये सबसे बड़ी उसकी ब्लेंडर मिस्टेक होती है। इस मिस्टेक के बाद में जर्मनी वापस से अपनी पावर को गेन नहीं कर पाता है। उस टाइम पे जापान भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंट्री में काउंट करता है। ये रसिया है, रसिया के बाद में कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, और चाइना से आगे आप जब जाएंगे तो ये जापान है। छोटी सी कंट्री है बट स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जापान ने इंडो चाइना को अपने कैप्चर में कर लिया। इंडो चाइना आपको मैप में नहीं मिलेगा। इंडो चाइना ये एरिया है जो आप 10th क्लास की बुक में स्टडी करेंगे। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, बोथ कंट्री इन्वॉल्व इन इंडो चाइना, दो दिस एरिया वाज कैप्चर्ड बाय चाइना, सो इट इज कॉल्ड ए चाइना। ये इंडो चाइना, चाइना नहीं इंडो चाइना। इंडो चाइना में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आता है जो चाइना के अंडर में हुआ करता था, और उसके बाद में इसको जापान ने अपने अंडर में ले लिया था। यहां तक चलता है 1942 तक। 1943 तक लड़ाई अपनी जारी रहती है। अमेरिका डिड नॉट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस वार, इट मीन सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो उनको दिक्कत उठानी पड़ी थी, जो भी प्रॉब्लम फेस की थी, उस प्रॉब्लम को दोबारा अमेरिका नहीं लेना चाहता था। बट जब जापान इसके साथ में ही अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे बढ़ता है, तो आप देखेंगे कि इस एरिया में तो उसकी पावर है ही,
ये आगे हमारे पास पैसिफिक ओशियन है। इस पैसिफिक ओशियन के बाद आगे चलेंगे तो ये अमेरिका आ जाता है, यानी कि इससे ज्यादा दूर नहीं है। इसकी पावर जब बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी तो अमेरिका की नेवल बेस पे, नेवी का स्टेशन है पर्ल हार्बर, नेवल बेस। नेवल बेस का नाम क्या है? पर्ल हार्बर। इसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है इसने जापान में, हिटलर के साथ मिलकर के। उसके कुछ टाइम के बाद में ही अमेरिका इन्वॉल्व कर अपने आप को एंट्री करता है इसके अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करता है। आफ्टर एंटर द अमेरिका इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945, हिटलर डिफीटेड एंड अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम ऑन जापान सिटी। जापान की सिटी पर हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर बम्बारमेंट के एटम बम गिराए और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके जस्ट बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम फर्स्ट फेज की स्टोरी पे चलते हैं, जहां हैमलेट के फादर ने अपने आप को सुसाइड किया था। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इसमें 1945 में हिटलर डिफीट हो जाता है, उसके बाद में वो सुसाइड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध में तो सभी लोग शामिल थे, दूसरी कंट्री के साथ प्रॉब्लम थी, फिर उसने अपनी कंट्री में आकर के या अपने लोगों से ही डर क्यों लगा जिसने उसने सुसाइड कर लिया। बट हिटलर की कहानी यही खत्म नहीं होती है बेटा, ये तो था उसका इंटरनेशनल लेवल पे रॉ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जर्मन नेशन के अंदर इसका रोल पढ़ेंगे। उसने जर्मनी के लोगों को कैसे कैसे प्रॉब्लम दी और कैसे उसको कुछ लोगों को सपोर्ट किया और कुछ लोगों को हरासमेंट दी। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इट्स ओके।